नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज भाऊ के जरिए आपके पास हम एक बहुत बड़ा खुलासा, ये छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा खुलासा वाकई है। हर दिन कहते हैं बड़ा खुलासा, लेकिन कभी कभी होता है वाकई बड़ा खुलासा। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल हो चुका है। और यह राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल होने से पहले जो संघ का मुख्यालय है नागपुर में, वहां हर राज्य से लोगों ने दस्तक दी है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से अलग अलग राज्यों के तमाम विधायक, संगठन के लोग, बड़े नेता नागपुर में संघ मुख्यालय गए। सबने अपनी अपनी बात रखी है। क्या क्या बात अंदर रखी, क्यों संघ को इतना कठोर फैसला लेना पड़ा, ये सब खुलासा होगा। लेकिन उस मुख्यालय में, संघ के मुख्यालय में दो शख्स नहीं गए। उन दोनों का नाम हम ना भी बताएं तो आप समझ गए होंगे, मोदी और शाह। ये दोनों नहीं गए। यहां तक कि जो सुरेश आर्यभट्ट ऑडिटोरियम है, जहां पर बिल्कुल मतलब लगा हुआ, वहीं पर जो है उनका हेडगेवाल साहब का और बाकी उनके बाद के संघ प्रमुख का गुरु गोलवलकर का, इनकी समाधियां हैं। वहां तक जा करके और संघ के मुख्यालय में नहीं गए। संघ के मुख्यालय में चाय ठंडी हो गई। चाय बना करके रखी गई थी कि यहीं पर चाय पिएंगे। प्रधानमंत्री अपने मातृ संस्था के मुख्यालय में आएंगे, लेकिन कहां और किसे फुर्सत। अब भाव को जोड़ लीजिए। ये तो कहते हैं ना, वो ट्रेलर्स था हल्के फुल्के, आपको हमने फुलझड़ियां बस, अब बम अब फूटेगा। भाऊ, ये बड़े दिल से इस पर तमाम सिगुफे, तमाम चर्चाएं हैं कि संघ प्रमुख के रेस में शिवराज सिंह चौहान का नाम बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि बहुत तेज आगे बढ़ रहे हैं, और इतना आगे कई बार आदमी बढ़ जाता है कि फिर जो मिलता है वो कहता है चलो आगे बढ़ो। तो उनका नाम काफी आगे बढ़ गया कि सबने कहा चलो आगे बढ़ लो। शिवराज सिंह चौहान तो रेस में कहीं अब है नहीं। नाम बड़ा चौंकाने वाला है, जिस नाम पर मोदी और शाह ये दोनों सहमत हो ही नहीं सकते थे। क्या ऐसी मजबूरी आई है, जरा पूरी कहानी आप ही की जुबानी हम सुनेंगे। देखिए आशीष, जब बात हो रही थी कि अध्यक्ष चुनना है, अध्यक्ष चुनना है, कई हम्म, नाम थे। कभी संजय जोशी का नाम था चर्चा में, हम्म, बिल्कुल यकीनन था। फिर वसुंधरा जी का नाम था, यकीनन था। एक डार्क हॉर्स था जिसका नाम धीरे से पीछे से चल रहा था। वो मध्य प्रदेश के एक नेता थे, हम्म, उनका भी नाम चल रहा था। वो ओबीसी है, लेकिन शिवराज जी का नहीं था, यकीनन। हम्म, शिवराज जी ये संघ के प्रिय थे, लेकिन शिवराज जी ने दिल्ली में शपथ लेने के बाद जो मोदी के रंग में शिवराज जी रंग गए, शिवराज जी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। हम्म, राजनाथ सिंह जी ने यह कह के कि आने वाला चुनाव, जो जो 2029 का चुनाव है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये कह के उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। जब शुरुआत हुई इसकी, तो ये कौन बनेगा करोड़पति का खेल था। हम्म, 3 ऑप्शन दिए हुए थे। हॉट सीट पे मोदी और शाह बैठे थे, यहाँ पे संघ चालक बैठे थे अमिताभ की चेयर पे, और हम्म, ऑप्शन दिए थे कि आप ऑप्शन बताओ। हम्म, लेकिन ये खेल के रूल के खिलाफ जाने लगे। ये हम्म, 3 छोड़ के और नाम देखिए, ये और हम्म, नाम देते गए। संघ ने ये खेल बंद कर दिया और संघ ने आदेश दिया, इन 2 नामों में से एक नाम होगा। इन 2 नामों के एक नाम क्लियर करिए। फिर हम्म, उस पे भी जद्दोजहद होने लगी। एक नाम पर एक को ऑब्जेक्शन, तो दूसरे नाम पे दूसरे को ऑब्जेक्शन। हम्म, आखिरकार संघ ने तय कर लिया कि नहीं, अब हम ये नाम लेंगे, और करीब-करीब चीज़ें फाइनल हो गई। अब हम्म, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैंने सोचा कि फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ यदि सुनना हो तो नागपुर ही चला जाए। हम्म, तो मैं वर्तमान में नागपुर हूँ। मैं कल रात भर कई लोगों से मिला। मैं रात को करीब-करीब 2 बजे अपने रूम में वापस आया। रात भर मेरा भ्रमण चलता रहा, कई लोगों से मेरी बात हुई, और कुछ बातें देख के मैं खुद व्यथित हुआ। इसलिए कि मुझे संघ से बहुत प्रेम है, इसलिए नहीं कि मैं संघ की विचारधारा को टो करता हूँ। संघ की विचारधारा हमेशा, बीजेपी संघ की विचारधारा हमसे कभी मिली नहीं है। लेकिन भाऊ, जो भाऊ, हाँ, जो भाऊ, हाँ, एक लाइन रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए एक बार, क्योंकि हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ था। हाँ। देखिए चित्रांश, जब ये नाम स्पेकुलेट हो रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो अब नागपुर जाया जाए।
हुँ, क्योंकि कई हुँ, चीज़ें फ़ोन पे होती नहीं। हुँ, तो मैं कल रात को नागपुर आया। नागपुर हुँ, आने के बाद रात को डेढ़ 2 बजे तक मैं लगातार रात को भ्रमण करता रहा। कई जगह से मिला, क्योंकि अब रात को हालाँकि मैं गॉगल और वो हुड कैप पहन के देवेंद्र फडणवीस जैसा तो नहीं गया। मैं हुँ, अपने एक मित्र की गाड़ी में लगातार हुँ, कुछ संघ के वरिष्ठ प पदाधिकारियों से मिला, जो मुझे नाम हुँ, से जानते थे, वो जो मुझे अच्छे खासे वाकिफ़ थे। और जब मैंने ये नाम सुना, तो ये तब पता पड़ा कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम करीब-करीब फाइनल हो गया है। आने हुँ, वाली समय वसुंधरा जी पा प पार्टी की अध्यक्षा होगी। इसमें थोड़ी हिच ये थी कि एक लॉबी लगातार ये प्रचार कर रही थी कि वसुंधरा जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहती है और राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती। हुँ, लेकिन हुँ, वसुंधरा जी को जब ये बात पता चली, तो वसुंधरा जी ने अपने कुछ साथियों से बात करके, हुँ, मैं बता दूँ, परसों हुँ, वसुंधरा जी की मोहन भागवत जी से बात हुई। हुँ, अब मुझे लोकेशन मत पूछिए। हुँ, मोहन भागवत जी को वसुंधरा जी ने स्थिति स्पष्ट की हुँ, कि ऐसी कोई नहीं है, मैं संघ का जो आदेश हो, मैं सर आँखों पे, संघ ने मुझे घर बैठने के लिए कहा तो मैं घर बैठूँगी। संघ मुझे अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि संघ मेरी पितृ संस्था है। हुँ, भागवत जी ने भी कहा कि संघ और आपके परिवार के संबंध, ये हम कभी भूल नहीं सकते। राजमाता जी ने जो हमारे लिए किया, जनसंघ हुँ, के लिए किया, वो इतिहास है, लेकिन हम इतिहास पे विश्वास रखते हैं। तो आप हम इस बात को चिंता मत करिए कि संघ आपको छोड़ देगा, संघ हुँ, साथ देगा। उन्होंने हुँ, कहा कि फिर हम आप जो आदेश दो, और वो आदेश करीब-करीब हो चुका है कि आपको अध्यक्ष के पद पे जाना है। सवाल है कि संजय जोशी और वसुंधरा जी के 2 नामों में से, आश्चर्य की बात लगेगी आपको, जो मुझे बताया हुँ, गया हुँ, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वसुंधरा जी के नाम पे ऑब्जेक्शन नहीं था। हुँ, हुँ, उन्हें हुँ, ऑब्जेक्शन संजय जोशी पे था, हुँ, और अमित शाह को वसुंधरा पे ऑब्जेक्शन था, संजय हुँ, जोशी पे नहीं था। हुँ, क्योंकि संजय जोशी ने पहली बार जब अमित शाह चुनाव लड़े, तो टिकट संजय जोशी ने दिया था। हुँ, तो कहीं न कहीं अमित शाह का एक विंडो ओपन है संजय जोशी के यहाँ। बीच में एक खबर भी हमने, जो कई जो लगातार लोग न्यूज़ लॉन्चर देखते हैं और पॉलिटिकली अवेयर है, तो हमने आज से 6, 7, 8 महीने पहले एक खबर भी की थी कि हुँ, कैसे संजय जोशी और अमित शाह की एक मुलाकात तथाकथित चर्चा हुई। हुँ, लेकिन एक खबर ये भी चली थी, कई वीडियो लोगों ने किए, कि संजय जोशी प्रधानमंत्री के यहाँ लंच के लिए गए। ये तमाम खबरें जो थी, वो संजय जोशी को डिस्क्रेडिट करने के लिए थी, हुँ, ताकि संघ ये सोचे कि संजय जोशी की दोस्ती हो रही है। हाँ, हाँ, तो हुँ, कई चीज़ें, अब वसुंधरा जी के यहाँ राजनाथ से लेके, अमित शाह से लेके, नड्डा से लेके और मोदी जी से लेके पिछले 15 दिनों से लगातार प्रेशर है कि वसुंधरा जी उनसे मुलाकात करें। हुँ, लेकिन वसुंधरा जी ने कहा कि दशहरे के पहले मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी हुँ, अपनी व्यस्त कार्यक्रम है, फिर मुझे अपनी आराधना में जाना है। वो जो हुँ, मंदिर में जाती है, जो पुश्तैनी हुँ, मंदिर है उनका, उसने कहा कि उसके बाद, और अभी मैं वेलनेस सेंटर में हूँ। तो वसुंधरा जी उनको टालती रही, क्योंकि हुँ, वसुंधरा जी को पता है कि ये आपको डिस्क्रेडिट करेंगे। हुँ, ये यदि संघ को ये बताया गया कि वसुंधरा जी से हमारी बात हो गई, आप वसुंधरा जी को ओके करिए, तो संघ को हुँ, लगेगा कि वसुंधरा कोई डील करके आई इनसे। हुँ, हुँ, तो एक हुँ, मन में कहीं शंका, तो वसुंधरा जी बिल्कुल दूर रही। जब संजय जोशी की लंच की जिस दिन की खबर आई थी कि कल संजय जोशी ने लंच किया, तो मैं संजय भाई को व्यक्तिगत रूप से मिला। हुँ, तो संजय भाई ने कहा कि आप लोग क्या खबरें चलाते? बोला, मैंने नहीं चलाया। बोला, हुँ, ये कोई कैंपेन है, मोदी चला रहे हैं मेरे खिलाफ। बोला, हुँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तब कर्टसी के लिए मैंने एक फ़ोन करके उनके ऑफ़िस में अपॉइंटमेंट माँगा था। तो हुँ, मुझे बोला गया था कि मेल डालिए, तो मैंने मेल डाला। हुँ, आज 2013 के मतलब 14 के बाद से 10 साल हो गए, ना मेल का रिप्लाई आया, ना फ़ोन का रिप्लाई आया। हुँ, आज तक एक भी बार मोदी जी और हम आमने-सामने नहीं। लंच का सवाल ही नहीं उठता। हुँ, ये बात तो सब लोग जानते हैं। और मैं कहाँ रहता हूँ, किसके लोगों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि वो 24 घंटे वॉच में हूँ हुँ, और इसी गार्डन में बैठता हूँ। आपको भी बिना अपॉइंटमेंट आप इधर ही आए मुझे मिलने, क्योंकि आपको हुँ, पता मैं यहाँ हूँ। हुँ, हुँ, तो ये बिल्कुल मुझे डिस्क्रेडिट करने की खबर है। जो लोग चाहते हैं कि मैं नहीं रहूँ, तो किसी न किसी ये मीडिया में खबरें उड़ाई गई कि उन्होंने लंच किया। तो ऐसा ही वसुंधरा जी के साथ हो गया, यहाँ तक कि वसुंधरा जी के बेटे को हुँ, प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस में बुला के कहा कि आप माँ को लेके आइए, बात करनी हुँ, है, और ऐसा कोई विवाद नहीं है, जो चाहिए होते। तो लगातार जब उधर से ये खबरें आने लगी कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो भी खबरें उड़ा दी गई थी कि मुख्यमंत्री बनना चाहती है और बनाना चाहती है।
जो लॉबी लगातार राजनाथ सिंह के लिए काम कर रही है दिल्ली में, वो लगातार हुँ, इस बात को प्रेशर कर रही थी कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री ही बनना है, उसको केंद्र की राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वसुंधरा जी का कहना है कि अब बाकी बचा हुआ राजनीतिक जीवन जो भी है मेरा, अब मैं संघ के प्रति समर्पित रहूँगी। संघ और मेरे बीच में जो लगातार लोगों ने खटास पैदा कर दी थी, अब वो पूरी तरह से मिट गई है, तो अब मैं इसमें किसी को चांस नहीं दूँगी। तो वसुंधरा जी अज्ञात रही, वसुंधरा जी किसी को नहीं मिली, लेकिन वसुंधरा जी मोहन भागवत जी को मिली। सारी बातें क्लियर हुई है। अब किसी भी दिन, कभी भी, जैसे ही हो सकता है 2 राज्यों के नतीजे आने के बाद या हुँ, 4 राज्यों के नतीजे आने के बाद, ये बात तय है कि आने वाले समय में वसुंधरा अध्यक्ष बनेगी। अब वसुंधरा अध्यक्ष बनेगी तो क्या होगा? हुँ, वसुंधरा के लिए इतना जल्दीबाजी क्यों? संघ को अध्यक्ष के लिए इतनी जल्दीबाजी क्यों? मैं नागपुर में हूँ, आज भी और कल भी। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक राज्य के कुछ लोग संघ कार्यालय में हैं। वो हुँ, जो भी अधिक पदाधिकारी है, उनको जाके एक ही बात कर रहे हैं, साहब अब निजात दिलवाइए, नहीं तो विस्फोट होगा। क्योंकि अब इन दोनों के प्रताड़ना से हम प्रताड़ित हैं। ये वो हुँ, लोग हैं आशीष, जिन्होंने अपनी 4-4 पीढ़ियाँ बीजेपी, संघ और हिंदुत्व के लिए रखी। ये हुँ, लोग हैं जिन्होंने जब संघ के लिए प्रचारक को कोई खाना खिलाता नहीं था, तो उन्होंने अपने घर में लगा दी। इन्होंने तब जो कांग्रेस सर्वप्राप्त थी, पूरी सर्वव्याप्त थी, तो कांग्रेसियों के लठ खाए, उल्हाना खाई, सामाजिक बहिष्कार खाया। हुँ, परिवार ने बहुत झेला और संघ को वहाँ पैर रखने की जगह दी। जनसंघ को पैर रखने की जगह दी। जनसंघ का झंडा दिए वाला पोस्टर घर पे लगाने के लिए लोग उनको बहिष्कार करते थे। लोगों ने बहिष्कार हुँ, सहा है। हुँ, लेकिन जब समय आया तो वही लोग जो बहिष्कार करते थे, आज सत्ता में आके बैठे हैं और आज फिर उनकी जय-जयकार बोलना है, तो कौन-सा परिवार वो हुँ, अपनी प्रताड़ना भूलेगा? पीढ़ियाँ गई हैं संघ के लिए। लोगों ने प्रॉपर्टियाँ दी है। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी, मतलब ये कहने की बात नहीं। हुँ, मैं एक बापट परिवार को जानता हूँ। हुँ, मेरे निजी संबंध है उस परिवार से। मेरी कज़िन, मेरी चचेरी बहन बहन वहाँ दी हुई है, ब्याह हुँ, हुआ है। जब मैंने उनके हस्बैंड को पूछा, जीजा को मेरे, कि हुँ, भाई आपकी कुछ, आप खंडवा से परिवार आता है तो आपका बड़ा परिवार था? बोले हाँ, हमारा बहुत बड़ा वाड़ा था, बापट वाड़ा था। हुँ, बोला क्या है बापट वाड़ा खंडवा में? बोले वो संघ कार्यालय हो गया है। हमारे हुँ, पिताजी ने संघ को दान दे दिया। और पिताजी क्या करते थे? संघ के लिए काम करते थे। तो ये साफ देखता हूँ मैं। आज वो अपना घर इंस्टॉलमेंट पे किराए पे रहता है, जिनका खुद का वाड़ा था बड़ा। हुँ, जो राजशाही थाट में जी रहा था, वो आज इंस्टॉलमेंट के घर पे किराए पे इंस्टॉलमेंट देके रहना पड़ता है। ये तो ठीक है कि ज़िंदगी निकल गई। वो अच्छा वीडियो एडिटर है, एक चैनल पे काम करते हैं। मेरी बहन भी ऑल इंडिया रेडियो पे काम करती रही। परिवार सेटल्ड है। लेकिन मैं बताता हूँ कि जिस लोगों के साथ लड़ा, और वही लोग आज मंत्री बने हुए हैं, वही लोग आज मुख्यमंत्री बने हैं, वही लोग आज उप मुख्यमंत्री बने हैं, हुँ, वही लोग टिकट माँग रहे हैं, वही लोग टिकट करते जा रहे हैं। ये जो उत्पीड़न है, इस उत्पीड़न से लेके, और ये दूसरी बात, संघ एक सामूहिक नेतृत्व है। संघ में 2 प्रकार के लोग हैं, यदि हुँ, एक संघ में एक उग्रवादी है, एक संघ में सौम्य टाइप के लोग हैं। हुँ, संघ की ओरिजिनल धारणा जो है सौम्य है। हुँ, संघ में जो मैं कोई संघ की बात नहीं कर रहा हूँ। संघ हुँ, यदि किसी के कान में ज़हर भी घोलता है तो बड़े प्यार से धीरे-धीरे घोलता है, हुँ, हुँ, और एक हुँ, होता है सीधा हाथ में तलवार थमाता है। हुँ, तो ये उग्रवादी लोग वहाँ पे 20-25% हैं। हुँ, बाकी 75% आज भी सौम्यता के साथ है। हुँ, उन लोगों को दादागिरी वाली बात याद नहीं, अच्छी नहीं लगती। देख हुँ, लूँगा, ठिकाने लगा दूँगा, ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। उन्हें सबसे बड़ा बुरा लगा कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी तो सबको मालूम है कि उनका एक एरोगेंस है। हुँ, वो नागपुर में 3-4 बार आए, नहीं मिले। इसलिए हुँ, जब वो मिलने आए तो संघ नहीं मिला। हुँ, वो बात भी हुई हुँ, है। लेकिन अमित शाह अभी पिछले सप्ताह नागपुर में थे। हुँ, 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 कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया, और हुँ, आश्चर्य की बात है कि कार्यकर्ता ऐसे टाइम पे, जब चुनाव में आपको पता है कि आपकी हार बुरी तरह से हुई है महाराष्ट्र में। आप सिंगल डिजिट पे आए, 48 में से 9 सीटें आप जीत पाए मात्र। हुँ, पूरा विदर्भ, गडकरी छोड़ा तो सब पूरी सीटें साफ है। पूरा मराठवाड़ा में 1 सीट नहीं मिली आपको। थोड़ी बहुत इज्जत बची है तो उत्तर भारत में बची, हुँ, उत्तर महाराष्ट्र में बची। हुँ, तो कुल मिलाकर ऐसे में आपको अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेना था। आपने सम्मेलन शुरू होते से ही डाँट के बोला, "एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ, हुँ, अजित पवार, एकनाथ शिंदे ये हमारे साथ रहेंगे और इन्हीं के साथ हम सरकार बनाएँगे।" ये सोच के ही बात करना। तो हुँ, आधे कार्यकर्ता चुप हो गए।
जो कार्यकर्ता बताना चाहते थे कि इनके लोग हमको वोट नहीं देते, इनके लोग प्रताड़ना करते हैं, इनके लोग हमको जेल डालते हैं, इसके लिए क्या? लेकिन अमित शाह सुनने को तैयार नहीं थे। उसके बाद संघ कार्यालय को लगा था, हालाँकि संघ चालक कार्यालय में नहीं थे, हुँ, हुज़बुल भी कार्यालय में नहीं थे, लेकिन बाकी पदाधिकारी थे। हुँ, उनको लगा कि ये पास वाले ऑडिटोरियम में है, वहाँ हुँ, से उसी से जुड़ा हुआ वो समाधि स्थल है। वो हुँ, समाधि स्थल पे आएँगे, श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद 2 मिनट के लिए कार्यालय आएँगे तो चाय-वाय पिएँगे, तो उन्होंने एक जगह चाय-वाय की व्यवस्था कर रखी थी। हुँ, लेकिन ये सज्जन सीधे निकले स्टेज से और ये अपने गेस्ट हाउस चले गए और अपने कामों में व्यस्त रहे। इन्होंने इस लायक भी नहीं समझा संघ कार्यालय को कि वहाँ चाय पीने जाएँ। इस लायक भी नहीं समझा कि वहाँ श्रद्धांजलि दी जाए, जिन लोगों ने इनको इस पद पे बिठाने में जिनका खून-पसीना बहा है। उससे खासकर नागपुर के जो वर्कर्स हैं, संघ संघ के लोग, पूरे कार्यालय का एक स्टाफ होता है, वो बहुत आहत है। आप मुझे बताइए, आप एक स्टूडियो चलाते हैं, एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आपके यहाँ भी 10-12 लोग हैं। हुँ, आप इमेजिन करिए, आप किसी को भी कितना भी अच्छा कहें, लेकिन 12 लोग यदि उठ के खड़े हो गए आपके पास कि आशीष हुँ, जी, ये आदमी ने आपका अपमान किया, ये आदमी हमको ऑफिस में नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप क्या करोगे? आपको बोलना हुँ, होगा कि यार मैं नहीं आने दूँगा, मेरा पूरा ऑफिस ऐसा हुँ, संघ कार्यालय में, मतलब जो मैं जिनसे बात की वो बिल्कुल उनकी आँखों में पानी था। बोला, हुँ, अरे! समाधि पे नहीं जा सकते ये आदमी? हुँ, इतनी इतनी नफ़रत संघ से? हुँ, फिर संघ से तुमको नफ़रत है तो हम तुमसे प्यार क्यों करें? हुँ, क्यों तुमको ढोए घंधे पे हमारे? तुमको संघ नहीं चाहिए, फिर माफ़ी माँग लेते हो, फिर ये चाहिए, वो चाहिए। तुम्हारी माफ़ी माँगना भी नौटंकी है। हुँ, यदि तुमने केरल में माफ़ी माँगी, तो तुम्हारा आचरण सुधर जाना चाहिए था नागपुर में। मतलब मैंने ऐसे सौम्य आदमी को, जो बोलता है तो ज़रा ध्यान से सुनना पड़ता है, उसको मैंने हुँ, उद्वेलित होते हुए देखा। बोला, माफ़ कीजिए अशोक जी, रात का इतना समय है, मैं इतनी ऊँची आवाज़ में बोल रहा हूँ। बहुत दुःख हुआ है। हम लोगों को चपरासी समझ के रखे हैं इन लोगों ने। गुलाम हैं इनके हम, इसलिए अब बदलाव होगा। संघ चालक को भी संघ लेके चलना पड़ता है, हाँ, आशीष। संघ चालक अकेले, मोहन भागवत अकेले कुछ नहीं। कुछ नहीं संघ है। के लाखों कार्यकर्ता है तो मोहन भागवत है, हुँ, दत्ताजी हुसबुल है। और संघ में तो सबसे पहले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो तो पहले लोगों की सुनते हैं, अपने लोगों की सुनते हैं। तब मैंने कहा कि ये सिलसिला कब से चला? बोले, ये सिलसिला पिछले 3 महीने से चल रहा है। हुँ, जब से ये हुआ कि संघ की ज़रूरत नहीं है, तब से लगातार लोग आ रहे हैं। और चुनाव के नतीजों के बाद तो केरल, कर्नाटक की यूनिट, तमिलनाडु की यूनिट के लोग भी आके चले गए। बोले, आज भी कुछ लोग आके गए थे, कल भी लोग आ रहे हैं एक राज्य के। हुँ, बोला, लोग कह रहे हैं कि विस्फोट होगा फिर। यदि आप नहीं करते तो हम करना होगा। और फिर ऐसे में बोले अराजकता होगी, पार्टी समाप्त होगी। हुँ, ये रोकने के लिए यदि कुछ लोगों को ये डर है कि पार्टी स्प्लिट हो जाएगी, तो हो जाए। लेकिन अब डिसीजन होंगे। लेकिन पार्टी स्प्लिट होगी नहीं, क्योंकि संघ के साथ वाले जो सांसद हैं, वो कतई संघ को छोड़ के नहीं जाएँगे। और जो हुँ, पैराट्रूपर है, वो भी सत्ता का शिफ्ट होते हुए सीधे इधर हाँ, आएँगे, क्योंकि वो भी मोदी के सगे नहीं थे। या तो डर के कारण मोदी के साथ है, या किसी हुँ, लालच में मोदी के साथ है। तो लालच वहाँ होगा जहाँ सत्ता जाएगी। हुँ, तो अब इनके लिए ये नहीं है कि कौन अध्यक्ष, ये तय करेंगे। हुँ, अब अध्यक्ष तय हो चुका है। हुँ। अच्छा, अब भाऊ ये बात भी मैं बता दूँ तुम्हें हुँ, कि संजय जोशी या वसुंधरा जी, ये आपस में दुश्मन नहीं है। हुँ, दोनों में से कोई भी एक आता तो दूसरे को एडजस्ट करता। हुँ। यही मैं पूछने तो वाला था। वसुंधरा जी अध्यक्ष बनेगी, तो संजय जी का वनवास भी खराब खत्म होगा। बहुत सारा बदलाव होगा। हुँ, और इस बदलाव के साथ फिर सत्ता को संगठन के हिसाब से चलना होगा। अरे गहरे नत्थू खैरे, जिसको अपना नाम इंग्लिश में लिखना नहीं आता, वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हुँ, अब एमएलए तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, संघ तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये दोनों अब इस बात को जान चुके हैं। ये नागपुर में जो मैंने रात भर, मतलब रात को 2 ढाई बजे तक जो भ्रमण किया, आज सुबह भी मैं कुछ लोगों के हुँ, यहाँ नाश्ते पे था, चाय पे था। क्योंकि फिर आया हूँ तो मैंने बोला सभी से बात कर लूँ।
सबने मुझे कहा कि कई बार आप बहुत कठोर बोल लेते हो संघ के चालक के बारे में भी, आप कभी-कभी अशोक जी ये कर देते हो। मैंने बोला नहीं देखिए मैं संघीय हूँ नहीं, मैं आपको पहले बता हुँ। रहा हूँ। हाँ, हाँ। मेरी संघ से कभी कई बार विचारधारा के साथ ये है और मैंने तो कई बार कहा, जब मैं सुनता हूँ भागवत जी को तो मुझे लगता है कि यदि ये भागवत जी का संघ है, तो मैं संघी होने को तैयार हूँ। लेकिन भागवत जी बोलते कुछ और है, फिर होता कुछ और है। तो जो भागवत जी बोलते वो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो भी नौटंकी लगती है मुझे, फिर नौटंकी बोलता हूँ तो आपको बुरा लगता है। हुँ, हुँ, मैं कहाँ गलत हूँ मुझे बताइए ना? हुँ, मैं संघी होने को तैयार हूँ। हुँ, लेकिन फिर यदि इस देश का मुसलमान का डीएनए भारतीय है, इस देश के मुसलमान भी होना चाहिए इस देश में, हुँ, तो फिर हुँ, मुसलमानों की प्रताड़ना क्यों? हुँ, अपने ही लोगों की प्रताड़ना क्यों? हुँ, संघ क्यों चुप है? हुँ, या डबल स्टैंडर्ड की बात हो रही है? ये सवाल हुँ, तो मैं उठाऊँगा ना। बिल्कुल, हाँ। हुँ, आप अच्छा करोगे तो अच्छा, आप गलत करोगे तो गलत। तो इस पोज़ीशन में क्या ये दोनों काम कर पाएँगे? हुँ, सवाल ये है। जब संगठन से पूछ के सारा काम होगा, तो क्या ये अपनी उम्र के नाम पे इस्तीफ़ा देके जाएँगे? एक प्रॉमिस ये भी किया गया है कि यदि वो खुद जाते हैं, खासकर हुँ, प्रधानमंत्री जी, तो उनके प्रोटोकॉल और इज़्ज़त का पूरा ख़्याल रखा जाएगा। हुँ, उन्हें लगातार संगठन दोनों प्रोटेक्ट करेंगे हर बात से। लेकिन लेकिन ये इसमें एक बात है भाऊ कि ये ज़िम्मेदारी संघ अपने तरफ से ले सकता है, देश की तरफ से तो ले नहीं सकता है उनके सम्मान की नहीं, ज़िम्मेदारी। नहीं, नहीं, मैंने वही तो कहा। मैंने हुँ, कहा कि भई आप प्रोटेक्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे? लठैत खड़े कर देंगे? हुँ, हुँ, भई हर कुकर्मी को अपना पढ़ा करना पड़ता है। हुँ, आपने लोगों को बेइज़्ज़त किया। हुँ, हुँ, आपने जितनी वसुंधरा जी को बेइज़्ज़ती की, तो शायद मुगलों ने भी सिंधिया की इतनी बेइज़्ज़ती नहीं की। हुँ, सिंधिया वंश के एक इतिहास है आशीष। आप सिंधिया वंश को मात्र झाँसी की रानी को किले में आने नहीं दिया करके ग्रहण नहीं लगा सकते। हुँ, उसके पहले जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो शहादत दी है हिंदुत्व के लिए, उसको आप माइनस नहीं कर सकते। एक गलती हो गई, इसके मायने आप आने वाली पीढ़ी को उसकी सज़ा नहीं दे सकते। जाने वाली पीढ़ी को नहीं, जो पिछले जो लोग किया तो फिर उसका क्या? उत्तर भारत में अफ़गानिस्तान तक ये सिंधियाई थे जिन्होंने मराठों का बोलबाला किया। तो कहीं न कहीं ये मैं हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ, ये हुँ, शब्द थे हुँ, कि जितना मुगलों ने भी कभी इतना अपमान नहीं किया होगा, इतना अपमान इन लोगों ने मेरा किया है। हुँ, तो बोया हुँ, पेड़ बबूल का तो आम कहाँ बबुल से का हो? आम कहाँ से होए भाई, हुँ, ठीक है? तो ये अब बुझता दिया है, फड़फड़ा ज़्यादा रहा है। 29 की बात होती है, प्लानिंग होती है। कल ही आज ही हमने एक स्टोरी की इस पे कि हुँ, 2029 की प्लानिंग कर रहे हो, सब अपनी जगह हुँ, पे है। लेकिन क्या आज किस हैसियत से मुझे एक उनने पूछा मतलब संघ के वरिष्ठ ने, बोला किस हैसियत से अमित शाह आए थे? किस हैसियत से आए थे महाराष्ट्र? हुँ, किस हैसियत से ले रहे? क्या वो पार्टी के अध्यक्ष है? क्या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है महाराष्ट्र के? हुँ, क्या है वो? वो देश के गृह मंत्री है, गृह डिपार्टमेंट सँभाले ना। हुँ, 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 बिल्कुल, हाँ। हुँ, तो आप पार्टी से प्रेसिडेंट भी आप ही हैं, पार्टी के सुप्रीमो भी आप ही हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी आप ही हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड भी आप ही है, विधायक मंडल भी आप ही है। तो सब कुछ आप है तो उस बोझ को सहने के लिए खंडे चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है महत्वपूर्ण कि पूरा का पूरा जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन का एक स्ट्रक्चर होता है, उसको पूरा कोलैप्स तोड़-मरोड़ के रख दिया, एक ही मैंने क्या व्यक्ति में सब कहा, कुछ समाहित हो गया। जिसमें होता ना लास्ट नेल इन द कॉफिन, हाँ, जो आखिरी ताबूत में कील होती है, वो हुँ, अमित शाह जी की लास्ट नागपुर विजिट रही है। हुँ, 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 उसने उसने सारी चीज़ें ही बदल दी। उसने संघ को अड़ियल रुख में ले आए हैं। अब नहीं, हुँ। ना अच्छा, अब इस यही होगा जो फैसले हम को कहेंगे। इस फैसले का एक एस्पेक्ट और आखिर में समझ लेते हैं
कि संजय जोशी मान लिया हो सकता है वसुंधरा अध्यक्ष जब बन जाएँगी फाइनली, तो संजय जोशी हो सकता है क्योंकि एक योग्य टीम में एक ऐसा साथी चाहिए जो संगठन पे जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। तो हो सकता है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन भाजपा में तो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, तो संगठन महामंत्री, हो सकता है उस पद पे आ जाए। क्या ये गुजरात लॉबी इसका सफाया पहले होगा क्योंकि पहले तो गंदगी साफ करनी पड़ेगी मोदी जी की ही भाषा में कि पहले स्वच्छ देखिए, भाजपा मिशन मैंने मैंने की मैंने सफाई मैंने क्या हो। कहा है, आशीष हाँ, ऐसा नहीं होगा। मुझे हाँ, लगता है कि मतलब ये सारा हाइपोथेटिकल है अभी भी, हुँ, क्योंकि हुँ, जब ये अभी मुझे आज जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कल इसके बारे में मैं बोल रहा हूँ और वो हुँ, इन्फॉर्मेशन पुख्ता है इसलिए मैंने हिम्मत की है कि इसको वो ऑन स्क्रीन पे करूँ क्योंकि बहुत सारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बात थी। लेकिन सबको हुँ, पता है कि मेरे साथ कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात करता नहीं, मेरे मैं बोल देता हूँ। मुझे हुँ, लगता है कि मैं दर्शकों के प्रति बहुत ज़्यादा मेरी जवाबदेही उनकी तरफ है ना? मैं ऐसा भी कुछ नहीं करता हूँ कि जिससे मेरा सोर्स परेशानी में हो। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं किसको मिला हूँ। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है मुझे लगा कि मैं दर्शकों के साथ शेयर करूँ। होगा ऐसा नहीं आशीष। होता क्या है इंडिकेशंस दिए जाते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड बदलेगा कल, हुँ, पूरा। हुँ, पार्लियामेंट्री बोर्ड में सारे लोग वो होंगे जिनको मोदी जी ने अभी तक डंप किया है। हुँ, जनरल सेक्रेटरीज़ बदलेंगे सारे, हुँ, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदलेंगे। हुँ। हाँ, वही बात हाँ, तो हुँ, ये इंडिकेशन होता है। देखिए मैं आपके प्रोग्राम में मैं आपके चैनल का मैं लोग मुझे फेस कहते हैं, मैं यहाँ आता हूँ। आप मुझे कतई नहीं कहेंगे कि अशोक वानखेड़े जी आप छोड़ जाइए। आप हुँ, हमारे यहाँ मत आइए। आप मुझे कहेंगे कि ये मिड डे मुद्दा हम किसी और से कर रहे हैं भाऊ, आप 2 प्रोग्राम करिए। फिर हुँ, 2 दिनों के बाद कहेंगे कि भाऊ ये एक्स-रे भी किसी और को दिया है। फिर ये कहेंगे हुँ, कि भाऊ हमको लगता है कि डायरेक्ट हिट भी आप छोड़ दीजिए, आप भी ना थोड़े से थक जाते हैं, तो आप 1 आध प्रोग्राम वीक में कर दीजिए। तो ये मुझे समझ लेना चाहिए कि आप डायरेक्ट नहीं कर रहे कि छोड़ के जाइए, लेकिन आप मुझे हिंट दे रहे हैं। अब वो हिंट मुझे नहीं समझ में आ रही तो मेरे से कोई बेशर्म नहीं है, कि मैं हुँ, सब कुछ छोड़ के 1 वीक के प्रोग्राम में भी आ रहा हूँ, फिर 15 हुँ, दिन का प्रोग्राम आ रहा हूँ, फिर ऐसा हो रहा है कि आप प्रोग्राम मत करिए, पैसे आपको घर भेज देंगे। इस लेवल तक आ जाओ। तो एक मैं उदाहरण दिया, ऐसा तुम नहीं करोगे मुझे पता है। तो एक उदाहरण दिया मैंने, तो अपने से ज़्यादा उदाहरण दो, ज़्यादा आजकल किसी और का उदाहरण दो तो तुरंत लटवा लोग उठा लेता नाराज़ है कोई होते भी, हैं। तो हाँ, नाराज़ हो जाते हैं। तो मैंने अपना उदाहरण दिया। तो ये हाँ, हिंट मुझे समझ लेनी चाहिए, है ना? अब इसके बाद भी मैं बेशर्म घर पे बैठ के भी पैसा लेने लगा तो मेरे से कोई बेशर्म नहीं। मैं अल्टीमेटली घर ही बैठ गया ना। हुँ, आपको मुझे प्रोग्राम से निकालना था, आपने निकाल दिया। तो ये हिंट होगी। इस हिंट के तहत यदि ये दोनों मतलब प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री 75 साल के उम्र का तगादा लेके रिटायरमेंट ले लेंगे। ये हुँ, उन्होंने भी मन बना लिया है क्योंकि उन्होंने भी अपने क्योंकि एक बात देखिए कि ये बड़ा कड़ा फैसला है उनके लिए जब ये सुनना इन 2 में से ही एक अध्यक्ष बनेगा। तो अब 2 में से एक अध्यक्ष बनेगा तो उनको ये भी पता पड़ेगा कौन बन गया है। वो भी प्रयास कर रहे हैं कि उससे एक बार मिल के बता दूँ कि थोड़ा-सा ख्याल रखना। अब यही कर हुँ, सकते हैं। तो हुँ, वो भी जब उनको सिक्योरिटी मिल गई है कि कम से कम संघ और पार्टी जो तब तक सत्ता में है, तब तक आपका प्रोटेक्शन करेगी। तो एक अच्छाई के साथ आराम से वो मार्गदर्शन मंडल में चले जाएँगे, ऐसा मुझे लगता है। तो रहा दूसरी की बात, यदि पहला मार्गदर्शन मंडल में चला गया, तो दूसरे को यदि नहीं जाता तो निकाला जाएगा। हुँ, हुँ, तो दूसरा भी मुझे लगता है कि फिर वो दूसरे जो है अमित शाह जी, उनके संजय जोशी के साथ भी मतलब वो फिर वो शरणम गच्छामी होंगे, इधर-उधर होंगे। हो सकता है गृह हुँ, मंत्रालय छोड़ के फिर उनको प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन टाइप कुछ मिलेगा, ऐसा ऐसा भी हो हुँ, सकता है। तो हुँ, ये या वो घर बैठ सकते हैं, मतलब होने के लिए कुछ भी हो सकता है। या वो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं भाई, कुछ जुगाड़ हुँ, हो जाए, चल जाए तो पता नहीं हुँ, कौन किसका दिमाग कब फिर जाए। हुँ, ये सारी बातें हैं। इसी के बीच मैंने पूछा गडकरी का क्या होगा? हुँ, तो उन्हें हँस दिया। हुँ, बोला आप गडकरी के बारे में क्यों पूछते हैं? मैंने नहीं यदि प्रधानमंत्री चाहेंगे तो प्रधानमंत्री। तो बोला वो फिर संघ क्यों तय करेगा? हुँ, पार्टी तय करेगी। हुँ, पार्टी तय करके संघ को बताएगी। हम हुँ, मेजॉरिटी से चाहते ये हो। तो संघ क्यों पार्टी के मामले में दखल करेगा? तो मैंने बोला फिर आपको नहीं लगता कि आप पार्टी के मामले में दखल नहीं दोगे तो फिर वही एक जेपी नड्डा और फिर वही एक नरेंद्र मोदी को जन्म दे रहे हैं? हुँ, बोले नहीं। पार्टी ने अभी तक कई लोगों को आगे बढ़ाया। पार्टी भाजपा या जनसंघ जब से बना है तब से कई लोग आए, कई लोग गए। हुँ, लेकिन कोई इतना संघ से घृणा करने वाला अभी तक कोई नहीं आया था, जितना ये हुँ, दोनों आए। जितने संघ हुँ, से नफ़रत करते हैं ये लोग। तो यदि आप संघ से नफ़रत करते हैं, तो फिर
संघ आपसे प्यार क्यों करेगा? हुँ, और मुझे नहीं लगता बोले कि और कोई ऐसा होगा कि जो संघ से नफ़रत करेगा। ये संघ से क्यों नफ़रत करते हैं, ये उन्हीं को पता। तो मैंने उनको कहा कि वो आपको तब भी ध्यान देना चाहिए था, जब वैद्य साहब गुजरात में थे और उनको मोदी जी ने कंपेल किया कि वो गुजरात छोड़ के दिल्ली वो नागपुर वापस आ हुँ, जाएँ। हुँ, तब संघ सरेंडर हो गया। तो उन्होंने कहा गलतियाँ संघ ने बहुत की है, हम थोड़ी मना कर रहे नहीं की। हुँ, संघ ने ये सोचा कि चलो कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस संघ के गले तक बात आ गई है। हुँ, और वो बार-बार मतलब आप मानोगे नहीं आशीष जी, पूरे डेढ़ घंटे के कन्वर्सेशन में हुँ, और वो हायरार्की में पहले 4 में आते हैं, जिनसे मेरी हुँ, बात हुई। हुँ, हुँ, पूरे कन्वर्सेशन में उन्होंने कई बार इस बात को कई बार रिपीट किया। बताइए समाधि पे नहीं गए, गृह मंत्री वहाँ तक आते हैं समाधि पे नहीं जाते, बताइए, बताइए। खैर ऐसे तो ही मैंने बोला समाधि मैंने में बोला कि हाँ, मैंने बोला कि प्रोटोकॉल होगा कुछ कि भई ऐसा एक गृह मंत्री नहीं जा सकता प्राइवेट में या बोले ऐसा नहीं प्रोटोकॉल ही नहीं है ऐसा, हम भी समझते हुँ, हैं। हुँ, बोला कितने लोग बोलते हैं कि हम संघ से? बोला क्या गडकरी नहीं बोलते हुँ, कि मैं सबसे पहले संघ से समर्पित हूँ, फिर बीजेपी से समर्पित हूँ। हुँ, बोलते हैं ना वो। हुँ, ऐसे कितने लोग हैं जो संघ से कन्नी काटते हैं? हम बीजेपी के संघ से कोई लेना-देना नहीं। जो संघ का स्वयंसेवक होने में गर्व महसूस करेगा, संघ उसी का साथ देगा ना। हुँ। नहीं, इसमें तो खैर प्रोटोकॉल जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब जब सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रम में जाना अलाउ हो गया है, तो कौन से सरकारी कर्मचारी अमित शाह हैं, ये तो राजनेता हैं। राजनेताओं के लिए तो वैसे भी जो है मैदान खुला होता है। खैर, हाँ, समाधि पर ना लेकिन जाकर के कई बार जो समाधि बनवा जो लेते हैं लोग जो अपनी। जो मेरा आकलन है, हुँ, जो मैं विश्लेषण कर पाया हूँ नागपुर हुँ, में, आज क्योंकि रात को लेट सोने के बाद भी क्योंकि यहाँ संघ वाले सुबह जग जाते हैं, हुँ, तो किसी ने मुझे 7:30 बजे का चाय का टाइम दिया, तो मैं तो रात सुबह-सुबह मतलब अब क्या बताऊँ मैं आपको, हुँ, पूरा दिन नाक बह रही है मेरी, नींद पूरी नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर ये है कि संघ भी मजबूर हुआ ऐसी डिसीज़न लेने में आशीष हुँ, और संघ की मजबूरी जो है, वो संघ पे बना हुआ पूरे देश के स्वयंसेवकों का, संघ के प्रति समर्पित सांसदों का, विधायकों का, ऑफिस बेरर का लगातार प्रेशर जो नागपुर में आके सामने-सामने बोल के चले थे। इस हुँ, प्रेशर से संघ ने आने वाली समस्या को भाँप लिया। तो हुँ। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। नहीं, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है भाऊ, आज देश के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन के निचोड़ में मैं ये समझा कि कई बार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों समान गलतियाँ कर सकते हैं। यानी 2 बिल्कुल विपरीत विचारधाराएँ भी समान गलती कर सकती हैं और उन दोनों की समान गलतियों का नतीजा एक आ सकता है, मतलब एक ही नतीजा। कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ने गलती किया, दोनों का नतीजा एक हुआ। इसको इस बात से मैं स्थापित करता हूँ कि आप ही के सामने वो निजी लोगों की बातचीत थी। राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस ने गलतियाँ की हैं, तो मोदी हाँ, तो आना ही था कोई न कोई। और फिर आपके हाँ, सामने संघ के एक बड़े नेता ने कहा कि संघ ने गलतियाँ तो की ही हैं, तो मोदी तो आया ही आया। तो यानी संघ और कांग्रेस, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, 2 विपरीत विचारधाराएँ, दोनों ने समान गलतियाँ की और दोनों की गलतियों का नतीजा एक ही बना, वो रिजल्ट था नरेंद्र मोदी। ये बिल्कुल। इस पूरे आधे घंटे में मैं समझा। खैर, इस गलती के सुधार में राहुल गांधी भी लगे हुए हैं और संघ भी लगा हुआ है, दोनों विचारधाराएँ लगी हुई हैं उस गलती के सुधार में, भूल सुधार, त्रुटि सुधार। और भूल सुधार के क्रम में एक बड़ा फैसला वसुंधरा के रूप में संघ कर रहा है। इजाज़त दीजिए, कल दोपहर फिर मिलेंगे मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में। भाऊ हमारे साथ होंगे और कुछ नई बात होगी। नमस्कार।